हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आजकल की सबसे महत्वपूर्ण दुर्दशा बन गई है। देखा जाए, अगर बात करें तो वनों का दुरुपयोग आजकल सर्वाधिक किया जा रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसकी वजह से हमारे स्थानों पर, दूरस्थ स्थानों पर, ऐसी जगहों पर जहां पर पहले बारिश बहुत अच्छी होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वृक्षों के, वनों के नष्ट हो जाने की वजह से, उनके कंप्लीट डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहां पर वार्षिक वर्षा का औसत स्तर कम होता जा रहा है और हरियाली ना होने की वजह से हमारे जो जंगली जानवर हैं उनको भी भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निवारण हमारे फॉरेस्ट्री, हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री और कृषि वानिकी कर सकती है। तो आज हम दोस्तों इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कृषि वानिकी आखिर है क्या। तो कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कृषि फसलों के साथ साथ वन वृक्षों को भी उगा सकते हैं और आसपास के वातावरण को हरा भरा कर सकते हैं। फसल के साथ साथ कृषि वन और वन में आने वाले संपूर्ण वृक्ष, उनका उपयोग, उनके मेरिट, डिमेरिट, उनके गुण, दोष, क्या क्या उनसे लाभ हैं, क्या क्या उनकी हानियां हैं और उनसे होने वाले हमारे लिए बेनिफिट और डिमेरिट, और पशुओं के लिए चारे का भी वो काम करते हैं, तो आदि के बारे में हम जान सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है वह द्विपक्षीय टेक्निक है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये डबल टेक्निक है। एग्रीकल्चर क्रॉप तो हम ग्रो करते ही हैं और उसके साथ साथ हम अपनी विशेष खाली स्थानों पर कृषि वृक्षों को कुछ ऐसे वृक्ष जो हमारे डुअल पर्पस के एम से, उद्देश्य से हम लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी मौसम में कोई फसल ली और सपोज दैट कि अगर हमें उस फसल से वो इनकम नहीं जनरेट होती है जो हमें इनकम चाहिए होती है, तो हम उसके साथ साथ वृक्षों को, कृषि वन वृक्षों को हम लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो सके, उन्हें पौष्टिक खाना मिल सके और उस पौष्टिक भोजन को पा करके वह हमें, हमारे लिए पौष्टिक जो भी उनसे उत्पाद प्राप्त होते हैं वह हमें प्राप्त हो सकें और हमारी मृदा वो भी उपजाऊ होती है, हमें फल भी मिलते हैं, हमें लकड़ी भी प्राप्त होती है। लकड़ी के साथ साथ जो हमारी मृदा का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो मृदा क्षरण होता है, उससे भी हमारे एरिया को, हमारे फील्ड को बचाव मिलता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री से दोस्तों कई सारे ऐसे लाभ हैं जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस पे हर प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो ट्रीज़ हैं, जो फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं, उनके क्या क्या उत्पाद हैं, क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह फ्रूट क्रॉप अगर हम ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट क्रॉप को अगर हम उगा रहे हैं, तो इन वृक्षों से हमें सबसे पहले तो फ्रूट्स, फल ही प्राप्त होते हैं, जो कि हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स का काम करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं, हमें स्वस्थ करते हैं, निरोग करते हैं। और दूसरी, पत्तों, जो हमारे पशु होते हैं वह उनके पत्तियों का सेवन करते हैं, उन्हें पौष्टिक खाना मिलता है, चारा मिलता है और वर्ष भर
हमारे पास उनके हरे चारे की, भोजन की उनकी व्यवस्था होती है। कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं, कुछ फल वृक्षों को इस कैटेगरी में भी रखा गया है कि वो हमें लकड़ी भी प्रदान करते हैं, जो कि हमारा फर्नीचर इंडस्ट्री में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि आम हुआ, जामुन हुआ, अमरूद हुआ, तो ऐसे कुछ वृक्ष हैं जो हमें फल के साथ साथ, चारे के साथ साथ हमारे इंडस्ट्री में भी काम आते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, हमें हमारे घरेलू ईंधन के लिए भी लकड़ी प्राप्त होती है और कई सारे ऐसे काम हैं जो हमारे लकड़ी की वजह से पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत से लाभ होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट दोनों प्रकार के लाभ हमारे पर्यावरण को होते हैं। सबसे पहले हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। हमारे पर्यावरण में, वातावरण में जो गैसों का कम्बिनेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो बना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि विशेष प्रकार की गैसें हैं, जो ऑक्सीजन है, इनका संतुलन हमारे पर्यावरण में, वातावरण में बना रहता है। और दूसरी चीज़ हरियाली होती है, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है और हमारी वार्षिक वर्षा का स्तर भी संतुलित रहता है। तो दोस्तों, फॉरेस्ट से, वनों से हमें कई सारे ऐसे लाभ हैं जो हमें डायरेक्ट बेस में भी प्राप्त होते हैं और इनडायरेक्ट में भी बेस में भी प्राप्त होते हैं। अगर देखा जाए तो सरकार आज के समय में वन वृक्षों को काटने पे बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहा है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है कि यदि अगर किसी जगह पर, ऐसे स्थान पर कि जहाँ पर वाकई में पानी की कमी है और पेड़ पौधों की कमी है, हरियाली की कमी है, और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे वृक्षों को काटता है तो सरकार द्वारा उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो हमारी सरकार भी आजकल वृक्षों को, वनों को, वन वृक्षों को लगाने पर जोर दे रही है। प्रारंभ में, वर्तमान में, प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा वृक्षारोपण की नींव फिलहाल चलाई जा रही है, जहाँ पर संस्थानों, अध्ययन केंद्रों और सरकारी दफ्तरों, ऑफिसों और कुछ प्राइवेट संस्थानों में भी वृक्षारोपण किया जा रहा है, जो कि सरकार की एक बहुत अच्छी मुहिम है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में हमारे आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी हरियाली होगी, जिससे हमें शुद्ध वातावरण भी प्राप्त होगा और स्वच्छ वातावरण के साथ साथ जो हमारे बहुत सारे नुकसान हैं उनको कम होने में हमें सहायता मिलेगी। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि इससे होने वाले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वो भी हमें प्राप्त होते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो मुख्यतः पेड़ पौधों के कम होने की वजह से ही निरंतर दिन पे दिन कम होता जा रहा है और हमारे यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत प्रतिदिन कम होता जा रहा है और हमारे यहाँ वर्षा नहीं होती और हमारा जो क्षेत्र है वह सूखा ग्रसित हो जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया, उम्मीद करता हूँ कि आपने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से सुना होगा और हमें ये प्रयास करना है कि हमारे आसपास के वातावरण को हम हरा भरा रखें, स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें और जितना हरा भरा हम अपना वातावरण रखेंगे हम उतने ही ज़्यादा निरोगी और उतने ही अच्छे स्वस्थ होंगे। हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा और हमारे जो पूर्ति है, जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा आवश्यकता है, वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से पूरी होती रहती है। चाहे वो फ्रूट्स के बेस में हो, चाहे वह ईंधन के बेस में हो, चाहे वह पशुओं के भोजन के रूप में हो, चाहे वह वातावरण को शुद्ध रखने के रूप में हो, हमें हर प्रकार से सहायता प्राप्त करती है। धन्यवाद।